अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक और मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त शाहजहां खान। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को ये शिकायत रहती है कि उनके जो 4K वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। वो इस बात से परेशान है कि उनके सब्सक्राइबर्स तो 1K कंप्लीट हो चुके हैं और जो एक पॉलिसी है यूट्यूब की जिसमें आपने 4K वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है, लेकिन अभी तक उनके 4K वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए। तो आज की इस टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगा, चंद ऐसे स्टेप्स जिनको आप अगर अपनी वीडियोस में फॉलो करेंगे, ऐसी चीजें जिनका ख्याल रखेंगे आप अपनी वीडियो में, तो आपके 4K वॉच टाइम बहुत ही जल्द कंप्लीट हो सकेंगे। वो स्टेप्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं आज की इस वीडियो में आगे चल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने YouTube की जो एक पॉलिसी है 4K वॉच टाइम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए हमने जस्ट कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप कौन से हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो उसमें उन स्टेप्स में जो हमारा सबसे मेन स्टेप आता है वो है ऑडियंस रेटिंग का। अब ऑडियंस रेटिंग है क्या चीज? बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते, जिनकी वजह से वो अपनी वीडियो में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से फिर उनकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। उसकी वजह से उनके जो 4K वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आपने ख्याल रखना है ऑडियंस रेटिंग का। ऑडियंस रेटिंग, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें ये जरूर देखना है कि जो हमारी ऑडियंस है वो देखना क्या चाहते हैं, उनको ऐसा क्या चाहिए जिसे हम अपने चैनल पे अपलोड करें और उससे वो लोग फायदा उठा सके, जिस पे वो आपको व्यूज दे सके और आपके 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। तो हमने हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखना है। हमने ऐसे टॉपिक्स सर्च करने हैं जिस पर हमारी ऑडियंस सर्च करती हो, जिस चीज के बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहती हो। हमारे व्यूज ऑडियंस से मिलते हैं। हमें व्यूज वही लोग देते हैं जो अपनी जरूरत की चीजें यूट्यूब पर सर्च करते हैं। अगर हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, अगर हम वो चीज अपलोड करेंगे जो वो सीखना चाहते हैं, जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, तो हमारे वीडियो पर बहुत ही इजीली व्यूज आ सकेंगे। हमारी ऑडियंस रेटिंग खुद ब खुद बढ़ेगी, हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। जैसे हमारे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेंगे, हमारे वीडियोस पे इजीली व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा तो इजीली हमारा जो 4K वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑडियंस रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मजीद स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अपने वीडियोस में ऐड करेंगे, जिनका ख्याल हम अपने वीडियोस में रखेंगे, तो उससे हमारी जो 4K वॉच टाइम है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले हमने स्क्रिप्टिंग जरूर करनी है। अब स्क्रिप्टिंग क्या चीज है? जो भी वीडियो हम अपलोड करना चाहते हो उसकी जो एक स्क्रिप्ट है, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो, जो भी मूवी पहले बनाई जाती है उससे पहले तमाम जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको एक स्क्रिप्ट बना के दी जाती है, ताकि उस मूवी को बनाने के टाइम वो उन गलतियों को ना करे जो वो नहीं चाहते। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले अपनी वीडियो की एक स्क्रिप्ट बना लेनी है। एक पेज पे आप सिंपल एक पेज पे अपने तमाम स्क्रिप्ट तैयार करके रख ले। जो आप बोलना चाहते हो, जो आप ऑडियंस को समझाना चाहते हो, वो तमाम चीजें आप एक सिंपल पेज पर लिख के अपने साथ याद भी कर सकते हो, या पेज भी अपने सामने रख के आप उससे भी अपने स्क्रिप्ट बोल के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे फायदा ये होगा, आपके जो स्क्रिप्ट के दौरान जो फजूल बातें अक्सर वीडियोस में आप देखते हो, अक्सर लोग मीम्स ऐड कर देते हैं, या अक्सर लोग जो है वीडियो को लॉन्ग करने के लिए कोई भी इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। अगर आप स्क्रिप्ट तैयार करके कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उससे वो गलतियां नहीं होंगी जो हमारी ऑडियंस नहीं देखना चाहती। क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करता है तो जाहिर है वो उस चीज को सर्च करता है जो उसकी जरूरत होती है। अगर हम उसी चीज में खुद से कोई भी बातें डालना शुरू कर देंगे, हम उसमें अपनी कहानियां बताना शुरू कर देंगे, तो वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद अगला वीडियो को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, हमें व्यूज नहीं मिलेंगे और हमारी वॉच टाइम नहीं बढ़ेगी। अब स्क्रिप्टिंग के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, आपने जो भी अपने ऑडियंस को समझाना हो वो आपने स्टेप बाय स्टेप समझाना है। ये ना हो कि बस आप एक ही बार में आकर स्टार्ट कर लो और एंड कर दो। इससे आपकी बात किसी को भी इजी समझ में नहीं आएगी। आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक होगा आप उसको स्क्रिप्ट में ही स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे। आप ऑडियंस को भी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाओगे। आप एक स्टेप समझाए, जो टॉपिक पर बात होगी आप वो समझाएं, फिर आप सेकंड स्टेप पे जाएं, फिर आप थर्ड स्टेप पे जाएं। इस तरह जब आप स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो जो सामने देखने वाला होगा वो भी इजीली समझ जाएगा कि आप क्या समझाना चाहते हो। अगर आप कोई सी भी बात उठा लोगे, आप एक स्टेप पे आ जाते हो, फिर उसमें अपनी कहानियां ऐड कर दोगे, फिर आप दूसरे स्टेप पे आओगे, फिर आप उसमें अपनी कहानियां ऐड कर दोगे, तो कोई भी आपकी वीडियो को व्यू नहीं देगा।
आपने स्टेप बाय स्टेप वो बातें करनी है। जस्ट आप चंद लाइन पे अपनी बात को कंप्लीट करें और कोशिश ये करें कि वो बातें करें जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है या वो समझना चाहती है। इससे आपकी स्क्रिप्ट भी इजी हो जाएगी और आपकी जो वीडियो है वो भी स्टेप बाय स्टेप जब आप समझाओगे तो आपकी ऑडियंस उसको बहुत ही इजी समझ जाएगी और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बार बार आपकी वीडियो को देखना पसंद भी करेंगे और आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, जिससे आपकी वॉच टाइम बहुत ही इजीली कंप्लीट हो सकती है। थर्ड चीज जो आती है कि हमने ऑडियंस को अपनी वीडियो की तरफ या अपने चैनल की तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक बेहतरीन सा थंबनेल बनाना है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही बात समझाई है कि आपकी जो थंबनेल है वो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन ही ऐसा रखना है कि अगला आपकी वीडियो पे क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। आपने एक ऐसा थंबनेल बनाना है, एक ऐसा व्यू देना है उसको कि देखने वाला वो ये थंबनेल देखकर ही उसे अंदाजा हो जाए कि इस वीडियो में उसको उसकी जरूरत की चीज जरूर मिल सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि थंबनेल को कुछ इस अंदाज से डिजाइन करना है ताकि जो ऑडियंस होंगे वो आपके वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ जाए कि ये वीडियो किस टॉपिक के मुताबिक है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो वो आपकी वीडियो जरूर क्लिक करेंगे, वो ये देखना जरूर चाहेंगे कि इस वीडियो में आप क्या बता रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने वीडियो का जो एक थंबनेल है, जो एक ब्राउजिंग फीचर है, वो इस तरह से डिजाइन करना है कि आप अपनी आधी से ज्यादा बात अपने थंबनेल में ही समझा सको, अपने वीडियो को आप थंबनेल में ही डिस्क्राइब कर दो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है लॉन्ग वीडियोस। आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट वीडियोस नहीं बनानी। आप अगर अपने 4K वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो आपने लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी है। आपकी वीडियो कम से कम 6 से 8 मिनट की हो। अगर आप इससे कम की वीडियो अपलोड करेंगे तो वो उस पर जितने भी व्यूज आएंगे वो आपके वॉच टाइम को जल्दी कंप्लीट नहीं करेंगे। आपने लॉन्ग वीडियोस डालनी है। आपने कोशिश करनी है 10 या 12 मिनट की या 15 मिनट की। अगर आप उससे शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो 8 मिनट से कम की वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो अपलोड कर भी देते हो तो वो आपकी बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी। उससे आपके वॉच टाइम कभी भी जल्दी कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आप अपने 4K वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि लॉन्ग वीडियोस बनानी है। आपने ये नहीं करना कि आप वीडियो में अक्सर लोग देखते हैं कि वो स्लो बात करना शुरू कर देते हैं, वो अपने वीडियो को स्लो कर देते हैं थोड़ा सा ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाए। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वीडियो वही रहेगी। ये होगा कि आपकी ऑडियंस जो देखने वाले होंगे वो 1-2 मिनट के बाद बोर हो जाएंगे और वो वीडियो बंद कर देंगे। आपने अपने वीडियो को इस तरह से लॉन्ग करना है कि जो देखने वाला होगा वो अगर 1 मिनट देखता है तो वो अगले दूसरे मिनट को जरूर देखना चाहे, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि आपने अगले 2 मिनट में क्या समझाया है। आपने ये नहीं करना कि आपने वीडियो को स्लो कर देना हो, या आपने ये नहीं करना कि बीच में आप कोई भी फजूल से किस्से शुरू कर दो, कहानियां बताना शुरू कर दो। नहीं, जो आपका टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया होगा, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, आपने उसी टॉपिक के मुताबिक अपनी वीडियो को 8 से 10 मिनट तक लेकर जाना है। अब किस तरह से लेकर जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप उस पे कितनी बातें कर सकते हो, आप ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो, उनको किस तरह से कन्विंस कर सकते हो कि वो आपकी वीडियो को देखे और आपकी वीडियो पर व्यूज दे और आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में चले। जब आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में चलेगी तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपका जो 4K वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कभी कभार बाय लक भी आपकी कोई वीडियो वो वायरल हो जाती है, आपकी वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना कि अगर हमारी कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है तो बस हमने उसी के सहारे बैठ जाना है। नहीं, अगर आपकी एक वीडियो बाय लक बाय चांस वायरल हो भी जाती है तो आपने उसको देखते हुए अपने बाकी वीडियोस में वो तमाम काम करने हैं जो आपने उस वीडियो में किए हैं। आपने उसका टाइटल अच्छा रखा होगा, आपने उसका थंबनेल अच्छा रखा होगा, आपका टॉपिक ऑडियंस की रेटिंग के मुताबिक होगा, आपके टॉपिक वो होगा जो ऑडियंस सर्च करना चाहती है, देखना चाहती है। तो उससे क्या हुआ, आपकी वीडियो वायरल हो गई। अब आपने ये नहीं करना कि उसी के सहारे बैठ जाना है कि बस चलिए ठीक है हमारी ये वीडियो वायरल हो गई तो अब हमारी 4K कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, आपने तमाम वीडियोज को वायरल करना है। वो किस तरह से करना है वो तमाम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों को अपने वीडियोस में ऐड करना है, तब जाके आपके वीडियोस पर व्यूज आएंगे, आपके ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और आपके वॉच टाइम कंप्लीट होंगे। दूसरी बात, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जो वीडियो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, मुझे उसकी इतनी नॉलेज हो, अगर आप मुझसे कोई उसके मुताबिक क्वेश्चन करें, अक्सर कमेंट में लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझ में इतनी एबिलिटी हो, इतनी नॉलेज हो कि मैं उस क्वेश्चन का आपको इजीली जवाब दे सकूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर आपको इजीली समझा सकूं। अब ये ना हो कि मैंने कोई सा भी टॉपिक उठा लिया, आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया, अब आपके जब कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मुझे नहीं पता। ये चीज आपने नहीं करनी।
आप कोई भी टॉपिक रखते हो तो उसके बारे में सबसे पहले आपने नॉलेज रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप स्क्रिप्ट बनाएंगे, जब आप स्क्रिप्ट खुद बनाएंगे तो आपको उस टॉपिक की नॉलेज होगी। आपसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा या आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इजीली उस क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर इजीली समझा दूंगा। जो भी मेरा टॉपिक होगा मैं उसके मुताबिक आपको बता दूंगा। अब मुझे नॉलेज ही नहीं होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर है मैं उस कमेंट को अवॉइड कर दूंगा। अगर आप सेकंड टाइम आप मेरी वीडियो पे कमेंट करना चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरे कमेंट्स अवॉइड कर देता है, ये चीज मैंने नहीं करनी। अब थर्ड चीज, हमने इधर उधर की बातें नहीं करनी, फजूल बातें नहीं करनी। कोई भी, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियो को लॉन्ग करने के लिए वो अपनी कहानियां बताना शुरू कर देते हैं, अपने किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने ये चीज नहीं करना। वीडियो को आप बेशक लॉन्ग करो, आप 10 मिनट तक ले जाओ, 12 मिनट तक ले जाओ, लेकिन आपने क्या करना है, अपने टॉपिक के मुताबिक चलना है। जो आपका टॉपिक है आपने उस टॉपिक को लेकर अपनी वीडियो को लॉन्ग करना है। आपने फजूल बातें उसमें नहीं करनी। तो आपने टॉपिक के मुताबिक ऐसी बातें करनी है, आप उनको लॉन्ग करके बताएं, लेकिन टॉपिक के मुताबिक बताएं, टॉपिक से हट के ना बताएं। और एक ऐसी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, कोई भी वीडियो बनाने से पहले आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से बनानी है कि देखने वाला ये ना कहे कि यार ये तो खुद बड़ा परेशान है, अब ये हमें क्या समझाएगा। आप बेशक मैं जितने भी गुस्से में हूं, जितना भी गम में हूं, जितने भी मैं नाराज हूं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये जरूर शो करना है कि मैं बहुत खुश हूं। तो ये मैंने मुस्कुरा के, बिल्कुल हंस के जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका क्या होगा कि हमारी जो ऑडियंस है उस पर एक पॉजिटिव रिजल्ट पड़ेगा। अक्सर लोग ऐसे बिल्कुल परेशान से, बिल्कुल मुरझाए वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो उसका फिर हमारी ऑडियंस पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। हमेशा जो भी वीडियो बनाए कोशिश करें कि अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से रखें कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी वीडियोस देखने वाले भी आपके साथ मुस्कुराएंगे, उन पे भी आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस पर व्यूज आएंगे, आपके चैनल पर व्यूज आएंगे, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आपका जो ऑडियंस रेटिंग है वो बढ़ेगा, और सबसे मेन बात, आपकी जो 4K वॉच टाइम है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट में ये जरूर बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल अभी जाके सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जरूर बताना है अगर मुझसे कोई भी चीज मिस हो गई हो, कोई भी चीज रह गई हो, तो वो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू।